दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज है मंडे, तो अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। एक्चुअली सोचा था कि फुल डे का रूटीन स्टार्ट करूँगी फ्रॉम द टाइम आई वोक अप, पर सुबह उठने के बाद दिमाग में था ही नहीं कि मुझे कैमरा ऑन करना है। बस काम करती गई एंड देन जब मैं हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक कर रही थी आई रियलाइज़ कि अरे मुझे तो पूरे दिन का मतलब रूटीन शेयर करना था। एनीवेज अभी व्लॉग स्टार्ट किया है। टाइम इज़ 9:50 नाउ और अभी बच्चों की थैंक्स गिविंग ब्रेक है दिस वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो बच्चे घर में ही है, तो सिर्फ हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स बनाना था। तो आज लंच बॉक्स में मैंने पनीर पराठा बनाया, तो हमारे लिए भी एक एक एक्स्ट्रा बना दिया। और मेरा ब्रेकफास्ट तो हो गया है, बच्चों को अभी दिया है, तो वो अपने प्ले रूम में खेलते खेलते खा रहे हैं। तो दिन की शुरुआत करते हैं। जो लंच में बनाया था वो सब बर्तन थोड़े वॉश किए हैं, थोड़े सिंक में है, तो उनको सब मैं अरेंज क्लीन करूँगी और फिर कुकिंग स्टार्ट करूँगी। कुकिंग में सोच रही हूँ कि आज कढ़ी बनाऊँ। मतलब ये साउथ इंडियन कढ़ी है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने चैनल में शेयर की है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपको चाहिए तो। डिफरेंट बनती है कोकोनट बेस ग्रेवी में ग्राइंड करके, फिर वो जो बटर मिल्क है उसमें ऐड करके, कोई भी आपके चॉइसेस के वेजीज, भिंडी तो भिंडी या फिर जो वाइट पम्पकिन होता है वो डाल के आप बना सकते हो। तो हाफ प्रिपरेशन डन है। पहले मैं किचन को थोड़ा सेट करूँगी, बर्तन वगैरह निकाल के सिंक में जो भी है वो सब करूँगी। हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं। इट विल बी अ स्मॉल मिनी वेकेशन, सो वी विल बी गोइंग ऑन थर्सडे एंड कमिंग बैक ऑन संडे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। वहाँ जाके ही मैं आपको बताऊँगी कि हम कहाँ जाने वाले हैं। जस्ट फॉर अ चेंज सोचा कि कहीं चलते हैं। तो कैलिफोर्निया में ही जा रहे हैं, कैलिफोर्निया से बाहर नहीं, बट या इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट लाइक 3 day ट्रिप। तो उसकी भी पैकिंग करनी है। कल वॉलमार्ट गए थे, कुछ कुछ लेना था, बच्चों के लिए स्वेटर्स वगैरह लेनी थी। तो मैंने भी 2 पैंट्स लिए, एक शूज़ लिया है। जब मैं फ्री होंगी आपको वो दिखाऊंगी। नाउ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग द किचन। डिड यू लाइक? यस। हाउ इज इट? और कल ही स्निग्धा का हमने हेयर कट करवाया और बहुत ही क्यूट लग रही है ना? Hi. से हेलो। Hi. Look at my puppy. विच पपी? Yeah. This is Mila. So what are you playing? We're playing Christmas Mall. You're playing mall. Okay. Christmas Mall. Christmas mall? Yeah. Wow. And behind Snake is one of the shops. These are the shops. Yeah. I work there. You work there. And you? I'm You making another shop. Oh, so there are 2 shops. Yeah? There will be together. 3 shops. There will be 3 shops. Okay. One butcher shop. Right there. Okay, then after some time when I'm free, I'm going to come and shop. Okay, is there any sale or discount? Yeah. Okay. Yeah. लंच बॉक्स बनाने के बाद थोड़े बहुत बर्तन मैंने सुबह ही वॉश कर लिए थे, तो उनको मैं वाइप करके रखूँगी और फिर नेक्स्ट बैच में वॉश करूँगी। और वो जो डिश ट्रेनिंग रैक है वो मैंने पर्पसफुली परचेज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरे किचन में काउंटर स्पेस बहुत ही कम है और अगर मैं उसे रखती तो वो पूरा जगह जो है ना वो परमानेंटली घेर लेगा। तो इसके लिए मैंने बस वो क्लॉथ जो है वही डाला है। तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़े और इमीडिएटली आफ्टर वॉशिंग मैं तुरंत ही जो बर्तन है उनको मैं पोंछ के रख देती हूँ। अगर मुझे मिक्सर वगैरह चॉपिंग वगैरह करना है तो वो काउंटर स्पेस में यूज़ कर सकती हूँ इस वजह से। और आज लंच में मैं ये मिलेट राइस बना रही हूँ, कोडो मिलेट। तो इसको थोड़ी देर मैं सोक करके रखूँगी, वॉश करके 1-2 बार वॉश करके सोक करके रख दूँगी। फिर जैसे हम नॉर्मल चावल बनाते हैं कुकर में, बस सेम उसी मेथड से हमें इसे पकाना है। और चावल के साथ मैंने दाल भी रख दिया है रसम बनाने के लिए। कढ़ी बनाने के लिए हरी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया, और जितना धनिया लेंगे उसका आधा ज़ीरा, फिर जिंजर अच्छे से लेना है 1-2-3 इंच, थोड़े से ब्लैक पेपर। और ये चने की दाल है तो करीब 2 टेबल स्पून रहेगा। तो इसको मैंने सोक करके रखा है, थोड़े सॉफ्ट होने तक सोक करना है। और ग्रेटेड कोकोनट, फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट या फिर फ्रोज़न।
इन सबको ऐड करके बटर मिल्क में ऐड करना है नमक और हल्दी के साथ, और फिर कोई भी आपकी मनचाही सब्ज़ी आप ऐड कर सकते हो। मोस्टली इसमें भिंडी या फिर वाइट पम्पकिन जाता है, आप चाहो तो पालक या फिर कभी कभी पोटैटो भी ऐड कर सकते हो। वेजीज नहीं है तो प्लेन भी ये टेस्टी ही होता है। सो डू गिव इट अ ट्राई। अगर आपने कभी इस मेथड से ना कढ़ी नहीं बनाई हो तो डू ट्राई इट। राइस के साथ इट गोज़ वेरी वेल, और इडली डोसा के साथ एज अ साइड डिश भी आप इसे ना खा सकते हो। नेक्स्ट डे ये और अच्छा रहेगा। द डे यू प्रिपेयर उससे ज़्यादा द नेक्स्ट डे एंड द थर्ड डे इट विल टेस्ट मोर यमी, सेम लाइक दाल मखनी। तो इसको मैं अभी ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे दही में पानी ऐड करके मैं बटर मिल्क रेडी कर लूँगी। बटर मिल्क एकदम पतला भी नहीं और एकदम थिक भी नहीं, थोड़ा मीडियम कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। और उसके बाद जो हमने मिक्सचर बनाया था कोकोनट का, वो हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। फिर हल्दी और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, और मैंने वाइट पम्पकिन बॉईल करके रखी है वो भी मैं ऐड करूँगी। और लो फ्लेम में इसे हमें अच्छे से पकने देना है। अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो फटने के चांसेस भी हो सकते हैं, तो लो फ्लेम में अच्छे से इसे आराम से 15-20 मिनट अच्छे से इसे हम बॉईल होने देंगे। और फिर ये जो कढ़ी है वो रेडी है, और बस उसको एक सिंपल सा हम तड़का देंगे। तड़के के लिए मैंने लिया है सिर्फ मस्टर्ड सीड्स, मेथी के दाने और कड़ी पत्ता। और अगर आप कोकोनट ऑयल में तड़का देंगे तो बहुत ही फ्लेवरफुल होगा। तो बस ये कड़ी बनके रेडी है, और लंच रेडी हो गया है। कड़ी इज़ रेडी, रसम भी बन गया है, चावल भी बन गया है। तो आज का लंच हो गया है। डिनर में भी हम यही खाएंगे। सो फॉर द डे इट्स सॉर्टेड। और फिर मैं आ गई बेड क्लीन करने। आज बेड क्लीन हुआ ही नहीं सुबह, क्योंकि बच्चे घर में है, लेट उठे तो हुआ ही नहीं। तो खाना वगैरह बन गया था, तो उसके बाद सुबह उठने के बाद ना मैं बेडरूम में आई नहीं। तो अभी आई तो याद आया कि बेड क्लीन हुआ ही नहीं। और स्निग्धा भी मेरे पीछे पीछे आई, तो वो कह रही थी कि मुझे सिखाओ कि ब्लैंकेट फोल्ड कैसे करना है, मैं भी करूँगी। तो वही मैं उसको स्टेप्स बता रही थी और वो कर रही थी। ऐसे ही खेलते खेलते बीच में वो आ जाती है, अम्मा डू यू नीड एनी हेल्प, आई विल हेल्प यू, ऐसे कहते। और फिर मैंने बेड को भी थोड़ा सही किया, पिलोज़ को। तो जो मैं कर रही थी वही वो मुझे फॉलो कर रही थी। और फिर बेड भी क्लीन किया, बच्चों का रूम का जो बेड कवर है वो भी मैंने सही किया। और अगेन फिर किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। लंच अभी करना है, पर लंच से पहले ही मोस्ट ऑफ़ द डेज़ में किचन को अच्छे से मैं साफ़ और नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। और लंच के बाद जो भी खाने के बर्तन है बस वही करना होता है। तो किचन इज़ ऑल क्लीन, और लिविंग रूम को अभी थोड़ा सेट करते हैं एंड देन आई विल गेट रेडी फॉर द डे। आज खाना थोड़ा जल्दी बन गया। हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको मिल रही हूँ 2:15 बजे। तो लंच किचन वगैरह क्लीन करने के बाद बच्चों को नहला के मैं भी फ़्रेश हो गई थी। फिर हमने खाना वगैरह खाया। अगेन खाने के बाद जो बर्तन थे जो डिश वॉशर में जानी थी वो गई, और बाकी के मैंने वॉश कर लिया, किचन को क्लीन कर दिया है। तो फ़िलहाल किचन का लाइट कर देते हैं बंद। और अभी मैं थोड़ा सा ये करूँगी वॉइस ओवर। कल जो वीडियो जानी है उसका वॉइस ओवर करना है, तो अभी मैं बैठूँगी। आज एक्चुअली लेट हो गया, नहीं तो 1 बजे मैं बैठती हूँ, 1 to 4 वो मेरा टाइम रहता है। तो आज बच्चे भी घर में है इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो ये थोड़े बहुत डेकोरेशंस मैंने हटा दिए थे, कुछ बचे थे तो आज उनको भी मैंने निकाल दिया है। और विद डेकोरेशन घर कितना अलग लग रहा था ना।
तो अभी मैं इन सबको अच्छे से पैक करके रखूँगी। तो अभी ये नेक्स्ट ईयर ही गणेश फेस्टिवल के टाइम के बाद ही यूज़ होगा। और ये मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था, तो उसको मैं इन सबको अच्छे से मैं एक बॉक्स में पैक करके रख दूँगी। और हमारे घर में आया है एक नया मेहमान, वो है टीवी। तो यस, वी गॉट अ न्यू टीवी। 58 इंचेस का ये टीवी है, सैमसंग का है। कॉस्को से ही लिया, अच्छे डील में था तो ले लिया। तो अभी सुबह 10 बजे के करीब उन्होंने डिलीवर किया। और उसके साथ हमने एक स्पीकर भी लिया, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है ना, साउंड बहुत अच्छे से आ रहा है। और स्पेशली जब आप म्यूज़िक सुनते हो ना, और पिक्चर में जो बीट्स वगैरह है वो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है उसमें। और ये जो पुराना टीवी है उसका देखते हैं क्या करना है। वन्या के स्कूल में भी एक रिसाइकल डे है दिसंबर फर्स्ट वीक में। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह है आप वहाँ जाके दे सकते हो, वो रिसाइकल करते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन है, या फिर हम किसी को दे देंगे। सो लेट्स सी। बहुत साल हो गए थे और ये टीवी लेके यूएस आने के बाद दिस वाज आवर फर्स्ट टीवी वी परचेज्ड। और इसी के बाद अभी हमने चेंज किया। कॉस्को में अच्छी डील में मिल रहा था और वी वर लुकिंग फॉर समथिंग बिग स्क्रीन, सो वी गॉट दिस। हेलो दोस्तों, और आज है ट्यूसडे और कल हस्बैंड आने के बाद चाय वगैरह पिया, फिर टीवी इंस्टॉल कर रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो आज नेक्स्ट डे है। अभी ना हम लोग बाहर है, बहुत तेज़ धूप है तो बात नहीं कर पा रही थी। और लंच वगैरह हो गया है, तो बस धूप बहुत अच्छी है तो सोचा चलो बच्चों को थोड़ी देर पार्क ले चलती हूँ। और मुझे पोस्ट बॉक्स भी एम्प्टी करना था, तो मैं निकल ही रही थी तो सोचा चलो बच्चों को भी ले चलती हूँ। तो उनके साथ हम तीनों आए हैं, तो थोड़ी देर खेल भी लेंगे और फिर हम घर चलेंगे। और अभी घर जाके पैकिंग भी करनी है। और मैंने डोसा के लिए बैटर भिगो के रखा है, वो भी ग्राइंड करना है। तो बहुत सारा काम है, तो थोड़ी देर बैठ के फिर घर चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो पार्क में हम ज़्यादा देर नहीं रुके, काफ़ी गर्मी थी, बहुत तेज़ गर्मी थी। और वो जो स्लाइड्स वगैरह है काफ़ी गर्म हो रखी थी, तो बच्चे ज़्यादा देर खेले नहीं, 5-10 मिनट ही खेले, फिर हम घर आ गए। और अभी बच्चे टीवी देख रहे हैं, उनका टीवी टाइम है। वैसे भी हॉलीडेज़ अभी स्टार्ट हो रही है। थोड़ी देर पढ़ाई की, रीडिंग किया, और फिर स्निग्धा ने थोड़ी बहुत राइटिंग की। और नाउ दे आर वॉचिंग टीवी। और क्विकली मैं अभी आपको जो भी शॉपिंग करी थी दिवाली के टाइम पे वो दिखा देती हूँ। प्लस ये वीकेंड में हमने वॉलमार्ट से थोड़ी बहुत शॉपिंग की, वन्या के लिए स्वेटर्स लेने थे। और हम ट्रिप में भी जा रहे तो उसके पास स्वेटर्स नहीं थे। लास्ट ईयर जो पहले से रखे हुए थे वही यूज़ किए, दो उसको अभी छोटे हो गए हैं, नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली वन्या के जो भी अच्छे अच्छे स्वेटर्स हैं वो मैंने स्निग्धा के लिए रखा है, पर उनमें एज डिफरेंस भी ज़्यादा है। और स्निग्धा हमारी ना छोटी है, तो थोड़े टाइम बाद ही उसको आएगा। तो वन्या के एक आध दो स्वेटर्स स्निग्धा भी पहन लेती है, पर वन्या के पास कम थे तो उसके लिए लेना था। और प्लस घर में थोड़ी बहुत ठंड है, तो ऐसे ही लाइट वाला जो जैकेट है वो भी लेना था। तो क्विकली अभी आपको मैं शेयर करती हूँ। तो दिवाली के टाइम पे हम गए थे मॉल, तो सबके लिए हमने नए कपड़े लिए, एक एक सेट। तो आई विल स्टार्ट विथ वन्या। तो ये वन्या का है, तो उसके लिए ना एक पोलो नेक वाला ये टॉप लिया है, ऑफ वाइट कलर का है। और उसमें ऐसे रेड कलर के ऐसे फ्लावर्स है, स्लीव्स फुल है, और ये ऐसा है। सो दिस इज़ लाइक दिस। काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी कलर्स थे, तो ये मैंने लिया ऑफ वाइट वाला। और उसके साथ इस बार उसको ना ये वाइट कलर की जीन्स, वाइट लेग की जीन्स वो ली। इसमें नीचे ऐसा कुछ पैटर्न है और आगे से ऐसा है, यहाँ पे बटन्स हैं। और पैंट्स में ना ये एडजस्टेबल है, तो यहाँ पे अंदर इलास्टिक है, तो आप वेस्ट साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। सो
सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। और यहाँ पे पॉकेट्स है, दीज आर स्मॉल पॉकेट्स, बस स्टाइल के लिए उन्होंने दिया है। तो ये कुछ ऐसा सा ये पैंट है। तो ये हुआ वन्या का। और स्निग्धा के लिए ये वाला फ्रॉक हमने लिया। बच्चों के कपड़े इस बार गैप से लिए। तो ये स्लीव्स है, यहाँ पे थोड़ा पफ है और यहाँ पे फिर स्ट्रेट है, राउंड नेक है। थोड़ा सा इसमें ना वेलवेटिश टच है, अच्छा है विंटर्स के लिए ना। यहाँ पे ना उसको थोड़ा अभी लूज़ हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको बेल्ट वगैरह में डाल दूँगी ना तो अच्छा लगेगा। इंडिया में कैसे फ्रॉक्स में ऐसे टाइज आते हैं ना पीछे, तो आप बांध दोगे तो अच्छा सा एक लुक आता है। पर यहाँ पे ना फ्रॉक्स आप लोगे तो आपको ये बैक टाइज जो है वो नहीं मिलेंगे। तो ऐसे बेल्ट्स बच्चों के जो आते हैं वैसे लेके रखना है और फिर दैट यू कैन पुट, या फिर आप सेम मैचिंग कलर के जो सैटिन रिबन्स आते हैं वो आप स्टिच करके फिर बांध सकते हो। तो ये स्निग्धा का है। तो अभी सोच रही हूँ कि ट्रिप पे जा ही रहे हैं तो ये लेके जाती हूँ कि और वहाँ पे पहनना भी हो जाएगा। सो ये स्निग्धा का रहा। अभी मेरा दिखाती हूँ। तो मेरे लिए मैंने 2 जीन्स लिए, टॉप, मुझे टी शर्ट टॉप्स चाहिए थे इस बार, पर मुझे मेरे हिसाब से मिले नहीं और लेट भी हो गया था। पहले बच्चों का शॉपिंग किया, फिर हस्बैंड का हुआ और मेरा लेट था, सॉरी लास्ट था, लास्ट में रखा था। और जीन्स हमने लिया तब तक स्निग्धा को बहुत भूख लगने लगी। देन शी वॉज लाइक ट्रबलिंग, भूख लगी है, भूख लगी है। फिर मैंने सोचा कि चलो निकलते हैं टॉप लेने, फिर कभी आएंगे। फिर जाने का हुआ ही नहीं, देखते फिर कभी जाऊंगी देन आई विल बाय। तो ये एक जीन्स मैंने लिया है, ये एक्सप्रेस जो शॉप है वहाँ से हमने लिया है। हाई रेज जीन्स ही है, एंकल लेंथ जीन्स है। यहाँ पे नीचे ऐसे कट है। ऐसे जीन्स ना अगर हाइट की प्रॉब्लम होती है तो आप ले सकते हो और फिर डायरेक्टली आप आपके लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर सकते हो। पर वो जो स्टिचिंग के साथ जीन्स आती है ना तो आपको अच्छे से वो टेलर के पास देके ही अल्टर करना पड़ता है। और एक भी जीन्स मुझे अच्छी लगी थी पर वो लो रेंज में थी इसलिए मैंने नहीं ली, लाइट ग्रीन कलर में थी, अच्छी थी वो। सो ये एक मैंने लिया, लाइट ब्लू कलर का है। सो दिस इज़ वन एंकल लेंथ। और ये दूसरा जो है ये मैंने वाइड लेग जीन्स ली है, जैसे सेम वन्या की है बिल्कुल वैसे ही है। सो ऐसा है, दिस इज द लेग। और इसकी ना लेंथ ज़्यादा है तो मुझे वो अभी कट करना है, तो मार्किंग करके मैं इसको कट करके रेडी रखूँगी। और मुझे आज पैकिंग भी करना है, थर्सडे हम निकल रहे हैं तो पैकिंग भी करना है। बच्चों के सारे जो कपड़े हैं वो मैंने ऐसे सूटकेस में ऐसे डंप करके रख दी थी ताकि मुझे याद रहे, मैं भूलूँ नहीं। पर मेरे भी बाहर निकाल के रखे हैं पर अच्छे से अरेंज करके फोल्ड करके पैक नहीं करे हैं, तो अभी मैं करूँगी वो भी। तो ये हो गए, बस मैंने 2 ही जीन्स लिए। टॉप्स जैसे मैंने कहा टी शर्ट टॉप्स मिले नहीं अच्छे से, मे बी सम अदर टाइम हम जाएंगे तो मैं ले लूँगी। और वॉलमार्ट से ये ना डेली यूज़ के मुझे पैंट्स चाहिए थे तो ये मैंने लिए पैंट्स, काफ़ी अच्छे हैं और पहनने के बाद इट्स सो कंफर्टेबल एंड लुकिंग सो गुड। तो ऐसा है। और ऊपर का ये जो पोर्शन है ना वो काफ़ी ऐसे ब्रॉड है, तो अच्छा एक ना स्टमक में ऐसे आपको एक ग्रिप मिलेगा। ब्लैक कलर का है, पैंट स्टाइल में है। यहाँ पे ऐसे पैंट्स ना बहुत लोग ऑफिसेस में पहनते हैं इसके साथ टी शर्ट्स, तो ये मैंने लिया। आई वॉज डाउटफुल कि कैसा लगेगा पर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो आई विल बाय वन मोर ऑफ दिस काइंड। और ये एक मैंने लिया डेली यूज़ के लिए, ये नीचे से ऐसा है, नैरो है, दिस वन। और स्वेटर्स में वन्या के लिए ये एक लिया, रिबॉक का है, हुडेड है,
हुड इसके साथ है, ये स्लीव्स ऐसे। कैलिफोर्निया में विंटर्स इतने हार्श नहीं होते हैं, बट फिर भी यू नीड जैकेट्स। तो ये वन्या का है, और उसी के लिए ये और एक ब्लू कलर का स्वेटर, ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली इसी पैटर्न में मैं स्निग्धा को देख रही थी, पर उसका साइज़ अवेलेबल था ही नहीं। एक्चुअली स्निग्धा के लिए मुझे स्वेटर्स वहाँ पे मिले ही नहीं, सब बड़े बड़े थे। ये उसकी स्लीव्स और बैक पे भी ऐसे ही है, अच्छा है। दिस इज़ नाइस। नेवी ब्लू कलर का है और अच्छा सा उसमें ना पैटर्न है। और स्निग्धा के लिए बस मैंने ये एक स्वेटर, या इसे क्या कहते हैं, स्वेटशर्ट टाइप, स्वेटर नहीं है, स्वेटशर्ट टाइप, बस घर में ठंड लगी तो पहनने के लिए आई जस्ट गॉट वन, ये लिया। और वहाँ पे क्लियरेंस पे भी कुछ कुछ सामान थे, तो उसमें से ना ये स्वेटर एक मुझे दिखा, बहुत ही ब्यूटीफुल था। $11 में था क्लियरेंस में, तो मैंने इसे उठा लिया, काफ़ी अच्छा है। सो इट्स पिंक और ब्लैक कलर में है ऐसे। सो दिस इज़ वन, ये मैंने पिक किया। तो बस यही था शॉपिंग, और सबके जो अभी कपड़े हैं मैं निकाल के रखूँगी और आज ही पैकिंग डन कर दूँगी। और मेडिसिन्स वगैरह भी कैरी करूँगी क्योंकि वहाँ ठंड रहती है, और बच्चों के साथ जाते हैं तो मेडिसिन्स, थर्मोमीटर, ये सब लगता ही है। सो ज़रूरत पड़े ना पड़े हमेशा मैं कैरी करती हूँ। चलो, नाउ आई विल स्टार्ट पैकिंग एंड आई विल सी यू लेटर।